भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्रिएटिव लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से अलग अब एक घुड़दौड़ की तरह हो गई है। अंकों का घुड़दौड़ हो रहा है। तो अंक लाना तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण है। तो जो बच्चे ज़्यादा अंक लाते हैं तो वो हमेशा से बड़ाई, सराहना, स्नेह सबके पात्र हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे कम अंक लाते हैं, किसी एक कारण से उनके अंक अगर कम हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ समाप्त हो जाती है या उनको हे दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक एग्ज़ाम कहीं से आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो हम इसी पे आधारित एक आपको सच्ची घटना बताते हैं। देखिए, मैं करियर के अपने शुरुआती दौर में था। पहला 4-5 बरस तो इस काम को सीखने में ही लग गया। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, जो फैमिली फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उनकी 2 बहनें हैं, 3 मेरी बहन, 2 वो, 5 बहनें हमको राखी बांधती हैं। उनमें से सबसे छोटी बहन जो है, पुष्पा कुमारी, तो उसका इंटरमीडिएट था। मेरा 3-4 सेशन गुजरा होगा, इंटरमीडिएट था। और उसी समय जो है मेरा दोस्त जो राजकुमार है, उनके यहाँ उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो ऑब्वियसली चीज़ें असंतुलित चल रही थी उसकी ज़िंदगी में। संघर्ष जारी था, उसका भी संघर्ष जारी था, मेरा भी संघर्ष जारी था। उसी समय इंटरमीडिएट में पुष्पा पढ़ने आई। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग जगह पढ़ी है। हालांकि सबको रेकमेंड हम ही किए थे। तो 2 साल तो अच्छे गुजरे, लेकिन किसी कारणवश वो संतुलन बन नहीं पाया। और जब एग्ज़ाम की बारी आई तो एक पेपर में उसका क्रॉस हो गया, क्रॉस लग गया। बड़ा अजब स्थिति आ गया, बहुत विचित्र तरह की स्थिति आ गया। फिर अगले वर्ष वो स्टार्ट की। हालांकि इस घटना का पूरा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स हम पढ़ाए थे और 2 अलग लोगों को भी हम ही रेकमेंड किए थे। तो उसकी सारी जवाबदेही मेरे ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके आगे तो बढ़ना था। फिर नेक्स्ट ईयर वो पढ़ी। नेक्स्ट ईयर पढ़ी तो उसका वो जो हंसमुख चेहरा वगैरह जो है वो बड़ा मतलब इंटेंस हो चुका था। बड़ा चेहरे से हंसी गायब हो चुका था, बहुत कुछ था। चलिए, अगला साल इंटरमीडिएट बहुत अच्छा गुजरा और वो ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए निकल गई पटना यूनिवर्सिटी के लिए। बाद में उसका एम यूपीएससी बीपीएससी के लिए हो गया। जब पहली बार वो बीपीएससी एग्ज़ाम दी तो उसका 5 नंबर से बीपीएससी छूट गया। इंटरव्यू लेवल तक पहुंचने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 5 नंबर उसके कम थे। चलिए, वहाँ से तो एक कॉन्फिडेंस आया कि वो उस लेवल पे डिज़र्व करती है, फिर एग्ज़ाम देगी। इस दौरान वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेस की अलग अलग। कोई 1 नंबर से छूट जाए, कोई 2 नंबर से छूट जाए, पर डिप्रेसिंग रहे, बहुत क्लोज जा करके छूट जाए। फिर बीपीएससी फिर से हुआ तो इस बार बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। हम लोग पूरे रूप से आश्वस्त थे कि रिज़ल्ट हो ही जाएगा। जब फाइनल रिज़ल्ट आया राखी के कुछ दिन पहले, तो 5 नंबर से फिर छूट चुका था। डिप्रेशन का स्तर बड़ा अजब लेवल पे पहुंच गया। इनफैक्ट वो राखी में भी घर नहीं आना चाह रही थी, लेकिन भाई बहन का स्नेह आई वो। ना हम कुछ उससे पूछ सके इस विषय में, न वो बोल पाई। उसके बाद इस दौरान उसका जॉब भी था। वो पहले तो झारखंड में वो शायद चिल्ड्रन वेलफेयर करके कुछ होता है, उसी में ऑफिसर थी। उसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट में रीट ऑफिसर थी। फिर 6 महीने 7 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। फिर से बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने को था और इस बार खुशी की कोई सीमा नहीं थी, उसका रिजल्ट हो गया। 7 बजे, शायद 2 फरवरी का दिन था, शायद 7 बजे शाम में उससे बात हुआ तो वो फ़ोन पे बोली, भैया रिज़ल्ट हो गया। अब ये उसका इतना बोलना था कि मेरा तो आंसू रुक ही नहीं रहा था। बस बहुत वो आंसू जो था वो बहन के स्नेह के लिए तो था ही, उसके मेहनत और उसके पेशेंस को सम्मान भी था। और साथ में वो आंसू मेरे वो 1 साल का टीस भी था।
कहीं न कहीं से मेरे मन में एक सबकॉन्शियस ब्रेन में एक बात चल रही थी कि कहीं न कहीं इंटरमीडिएट में 1 साल जो मेरी ज़िम्मेवारी थी उस वो 1 साल उसका किसी कारणवश चला गया। तो उस आँसू में वो 1 साल का टीस भी चला गया। देखिए, इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि लाइफ कभी रुकता नहीं है। कुछ एक एक दो एग्ज़ाम्स आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो पुष्पा पूर्वी चंपारण में सीनियर डिप्टी कलेक्टर है और वो 8 से 10 ऐसे एग्ज़ाम्स फेस कर चुकी है जो जिसमें वो एक-एक नंबर, डेढ़-डेढ़ नंबर, 2-2 नंबर या 5 नंबर से उसका मिस कर गया। तो लाइफ हमेशा आपको चांस देता है, ठीक है? लेकिन इस दौरान आपको अपने ऊपर विश्वास और बहुत सारा सब्र रखना पड़ता है। तो जिनके पास इस बार अगर किसी कारणवश नंबर कम हो गए होंगे, तो उसके सफिशिएंट रीज़न हो सकते हैं। तो आप उन रीज़न से नज़र मिलाइए, उसको रेक्टिफ़ाई कीजिए और बड़ी सफलता के बारे में सोचिए। कोई 1-2 एग्ज़ाम में कम नंबर आने से आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है। आप सब्र रखें, भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है?